हेलो माय जेमिनी पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, आप लोगों का मेंटल स्टेट क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, क्या चीज़ें आपको इस टाइम जानने की ज़रूरत है। चेक कर लेते हैं कि जेमिनी की करंट मेंटल स्टेट क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी की करंट मेंटल स्टेट क्या है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड। किंग ऑफ कप्स, Gemini की current mental state. Wow, 4 of Wands. Gemini की current mental state क्या है? Queen of Pentacles. Gemini की current mental state क्या है? 9 of Wands. And bottom of the deck is the Hermit. क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स को। जेमिनी की मेंटल स्टेट, करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है जेमिनी? कुछ तो चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है एक्चुअली। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर जेमिनी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स फॉर जेमिनी। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। 9 of Pentacles. Please clarify 4 of Wands for Gemini. Current state क्या है mental state Gemini की? Ace of Pentacles. Please clarify Queen of Pentacles for Gemini. Please clarify Queen of Pentacles for Gemini. I need only one card. Please clarify Queen of Pentacles for Gemini. 4 of, oh wow, यहाँ भी वेडिंग का ही कार्ड गिरा है आपका, यहाँ भी वेडिंग का ही कार्ड गिरा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई शादी की घंटियाँ तो बजने वाली हैं, वेडिंग बेल्स आर नियर। और देख लेते हैं द वर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनी, अगर करंट स्टेट ऑफ माइंड की मैं आप लोगों की बात करूँ तो करंट मेंटल स्टेट आप लोगों की चल रही है तैयारियां अपनी शादी की। सबसे पहले हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस टाइम अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग नए सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, शादी सिर पर है या मेरी शादी फिक्स हो गई है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है 80 to 90% लोगों की ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है। करंट स्टेट ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूँ, करंट एनर्जी में, तो आप लोग अपने फ्यूचर, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे स्टेबल बनाना है, उस वजह से अपने फाइनेंसेस पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए लग रहे हैं। हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी आप लोग मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर, अपने जॉब को लेकर, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ये, जैसा मैंने बोला, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। शादी आप लोगों की फिक्स हो चुकी है, या तो हो चुकी है या कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली होने वाली है अभी हफ्ते भर में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो आपके पार्टनर भी हैं वो काफ़ी स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक हेल्दी कह सकते हैं रिलेशनशिप होगा ये, जहाँ पे आप भी उतने ही स्टेबल हैं फाइनेंशियली और आपके पार्टनर भी मुझे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। बट एक कहीं ना कहीं डर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। डर की एनर्जी भी शायद वो इसी वजह से होगी कि कितनी चीज़ें मैं अपने शादी आने तक, उस डेट के आने तक कर पाऊँगा या कर पाऊंगी, या फिर कितना स्टेबल लाइफ में आने वाले टाइम में अपने पार्टनर को दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। तो एक एनर्जी मुझे थोड़ी सी डर की नज़र आ रही है, बट उसको भी आप ओवरकम करते हुए, द वर्ड का कार्ड आया है, तो उसको भी ओवरकम करते हुए यहाँ पे आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, वेडिंग बेल्स तो हैं नियर बाय, आप लोगों की गुड न्यूज़ मिलने वाला है। एंड यस, एक लोकेशन चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी आप लोग मूव करें अपने काम को लेकर। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, आप मतलब एक इमोशन पर्सन है, आपके इमोशनल लेवल बहुत हाई होते हैं, आप हर चीज़ को अपने दिल से लगा लेते हैं, आप उस तरीके के इंसान हैं। अगर कोई आपसे कुछ कह दे तो आपकी वो चीज़ें हमेशा माइंड में घूमती रहती होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी दोनों ही बेस पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे अपने फ्यूचर को और स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं कि क्या
चल रहा है, जस्टिस का कार्ड है। बैलेंस बैठाने की आप लोग कोशिश करें, जैसा कि मैंने बोला कि करियर को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली आपको ये चीज़ें ग्रो करनी है। तो जस्टिस का कार्ड आया, डेफिनेटली आप चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूँ कि मेरी आगे की आने वाली ज़िंदगी हैप्पी भी हो और हेल्दी भी हो। और देख लेते हैं कि क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या चल रहा है करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप लोगों के। आप हर तरीके से अभी हर चीज़ बैलेंस करने की, वाओ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक हैप्पी, एक हेल्दी फैमिली की जो मैं बात कर रही थी वही कार्ड गिरा है। तो 10 ऑफ कप्स के साथ आपके इमोशंस इस टाइम बहुत हाई चल रहे हैं। आप जिस रिलेशनशिप में, यस डेफिनेटली आपने बहुत टाइम से इनके साथ रहने का सोचा और शायद अब फाइनली जाकर अब ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल आपका हुआ है। घर वाले मान गए हैं। जितनी शायद आप लोगों ने एफर्ट्स किए थे, जितनी लड़ाइयाँ करी थी, जितने झगड़े आपने इस रिश्ते को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करी, वो मुझे एफर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये एफर्ट्स अभी आप अपने इस फाइनेंशियल बेस पे भी करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चीज़ों से कह सकते हैं ओवरकम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और अपनी लाइफ ट्रैक पर आप लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या रिसीव करने वाले हैं जेमिनी। क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड है जेमिनी का, क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है। हो सकता है किसी तरीके का, यस आपके कुछ एफर्ट्स इस तरीके के हो जहाँ पे आपको दिक्कतें भी फेस करनी पड़ रही होंगी, बट वो दिक्कतें ऐसी नहीं है जिसे आप ओवरकम ना करें। जैसा मैंने बोला कि ओवरकम आप करें, कुछ दिक्कतें हो रही होंगी, होती हैं फाइनेंशियल बेस पे हमें होती हैं जब हम कहीं कुछ ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने लगते हैं या एफर्ट्स करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमें डेफिनेटली फील होती हैं कि मैं वो कितना एफर्टलेसली कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आप लोग मुझे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यस आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई नया बिजनेस डील मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वाओ 9 ऑफ कप्स का है कार्ड। तो कोई ना कोई तो एंट्री लेने वाला है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप लोग सिंगल हैं, वैसे तो मुझे यहाँ मैंने जैसे बोला 80 to 90% लोगों की तो शादी फिक्स ऑलरेडी होते हुए दिखाई दे रही है, नहीं हुई तो होने वाली है। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें प्रपोजल आने वाला। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, हु इज़ वेरी मच स्टेबल इन हिज इमोशंस बहुत हाई हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत एडमायर करता है ये इंसान आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो कम्युनिकेशन हो सकता है अभी आप लोगों का बंद चल रहा हो, बात नहीं हो रही हो। एक सेपरेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनका सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन मुझे यहाँ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ डेक में देखें आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो बॉन्ड आपका यहाँ बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एक हायर लेवल पे एंड थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर। टेम्परेंस का कार्ड आया, अगेन बैलेंस का कार्ड है। तो यस बैलेंस बनने वाला है। कम्युनिकेशन आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं द टेम्परेंस के साथ। 5 की एनर्जी अगेन फिर से आई, ये भी 5 की एनर्जी। तो जो गैप मैं आपसे कह रही थी, जो कम्युनिकेशन गैप अगर है वो ख़त्म होने वाला है और आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ एक कम्युनिकेशन भी अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है यूनिवर्स की आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर जेमिनी, मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव सम एडवाइस। अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, अभी मैंने आप लोगों को बोला एक न्यू एंट्री होने वाली है और अगर नहीं होने वाली, शादी फिक्स हो गई, तो डेफिनेटली वो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है ही। तो ये तो कंफर्मेशन हो गया है आप लोगों का, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर। और करंट एनर्जी में तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हो चुकी है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स ना अगेंस्ट में आ जाए या उन्हें ना बुरा लगे या उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर फैमिली, योर लव्ड वंस आर सेफ। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग जेमिनी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। थोड़ा सा आप अपने कह सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे बैलेंस बैठाने की कोशिश करें। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया था। तो बैलेंस तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको बैठाना है, बैठाना भी चाहिए। एंड
जितना हो सके आप लोग मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें वैसे ही आप लोगों के कह सकते हैं फेवर में होंगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए आप, इमोशंस आर रनिंग है आप लोगों के, मैंने बोला था इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं इस टाइम, और जिसे आप ओवरकम करने की कोशिश भी करेंगे अगर कोई चीज़ आपके फेवर में टर्न आउट नहीं हो रही है तो। और देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये सिंगल हैं व्हाट्सोएवर, सब तो रिलेशनशिप में शायद नहीं होंगे और सब सिंगल भी नहीं होंगे, सब मैरिड भी नहीं होंगे। लेट्स सी कि वो लोग क्या रिसीव करने वाले हैं, या फिर उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मेंटल स्टेट चल रही है आपके अपने पार्टनर को लेकर। सेपरेशन, मैंने बोला था कि हो सकता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन भी चल रहा हो, तो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि रिश्ता ख़त्म भी हो क्योंकि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, और ये कहीं ना कहीं मैं सच बताऊँ तो एक डेथ की एनर्जी की तरह होगा कि जब डेथ की एनर्जी आएगी तभी रीबर्थ होगा, तभी ये शायद न्यू रोमांटिक साइकिल की एंट्री लेगी। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक डेथ के कार्ड की तरह से रिप्रेजेंट करूँगी कि टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। जब कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी किसी न्यू की एंट्री होगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके या उनके, तो यू नीड टू हील दैट। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज ऐसे हों जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता हो कि मेरे पेरेंट्स का अगर रिश्ता ऐसा रहा है, शादीशुदा लाइफ ऐसी रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी ऐसी हो। क्योंकि बचपन में जब जो भी चीज़ें हम देखते आते हैं अपनी फैमिली में, जिस तरीके का एनवायरनमेंट हम देखते हैं, हमारे दिमाग में वही चीज़ें बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो डर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके या फिर आपके पार्टनर के मन में हो सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि यू नीड टू हील दैट। योर लव लाइफ, मतलब एक्चुअली में आपकी लव लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है, और आपको उस चीज़ को हील करने के लिए बोला जा रहा है और उन्हें माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसा कि मैंने बोला भी था अभी कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ राइट नाउ, क्योंकि आपके दिल दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि एक नई लाइफ मेरी स्टार्ट होने वाली है, बट उसके लिए पहले मुझे फाइनेंशियली तो स्टेबल होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है, ये जो डर की वजह मैंने बोला था ना, डर की वजह यहाँ पे आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये डर की वजह ही फाइनेंसेस हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ घूम रही है कि व्हाट इफ़ अगर मेरे पास उतना पर्टिकुलर अमाउंट ना हुआ, मैं अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करूँगा या करूँगी ऐसे व्हाट्सएवर। एक सिचुएशन ऐसी बैठ रही है जहाँ पे फाइनेंसेस एक वजह हो सकती है आपको उस सिचुएशन में लाने की, जहाँ पे आपके दिमाग में हो कहीं ऐसा ना हो सेपरेशन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें मैं उतनी फुलफिल ना कर पाऊँ, या हो सकता है फाइनेंसेस आपने ये क्राइसिस, ये इश्यूज आपने अपनी फैमिली के साथ देखे हो, वो ड्रीम्स आपके फुलफिल ना हुए बचपन में, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हों, और आपको ऐसा लगता हो कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो आने वाले टाइम में मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे देखें, या मेरी वाइफ या हस्बैंड व्हाट्सएवर मेरा पार्टनर देखे। तो कहीं ना कहीं ये वजह है आपके डिस्टर्ब होने की भी, और जिसको आप मुझे ओवरकम करते हुए, जैसा कि मैंने बोला, दिखाई दे रहे हैं। बस आपको बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, मेडिटेशन करिए डेफिनेटली, एंड थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर। और देख लेते हैं जेमिनाई के लिए क्या चीज़ है, जेमिनाई क्या रिसीव करने वाला है। मैंने अभी बोला था मेडिटेशन, सी मेडिटेशन का कार्ड भी गिर गया है यहाँ पे। आप लोगों से बोला जा रहा है यू नीड टू डू मेडिटेशन। सारे कार्ड्स आपस में अपने आप ही रिजनेट होने लगते हैं। रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें जैसा कि मैंने बोला आपके फेवर में ही होंगी, और बस आपको पॉजिटिव ही रहना है। और देख लेते हैं, बी असर्टिव, पॉजिटिव भी रहिए, असर्टिव भी रहिए। अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उस पर आपको डट के रहना है और काम करते चले जाना है। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख, तो उस तरीके का आपको डिसीजन लेके उस पर असर्टिव रहना है और आगे बढ़ते चलना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो लिब्रा, तो चलिए देख लेते हैं कि करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है आप लोगों की, आप लोग क्या फेस कर रहे हैं इस टाइम, क्या चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल की तरह लग रही हैं, या क्या चीज़ आप लोग रिसीव करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। सारी ही चीज़ें देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले लिब्रा की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है।
द हेरोफेंट। लिब्रा की करंट मेंटल स्टेट, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के कार्ड्स तो अपने आप ही जंप आउट हो रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, करंट मेंटल स्टेट क्या है लिब्रा की। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, करंट मेंटल स्टेट क्या है लिब्रा की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे। प्लीज क्लैरिफाई द हेरोफेंट फॉर लिब्रा। प्लीज क्लैरिफाई द हेरोफेंट फॉर लिब्रा। पेज ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई ईस ऑफ वॉन्ड्स फॉर लिब्रा। करंट मेंटल स्टेट क्या है। प्लीज क्लैरिफाई ईस ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट, ओके। Please clarify. Uh-oh. Please clarify two of swords for Libra. Four of pentacles. Please clarify seven of swords. Five of cups. Please clarify six of pentacles for Libra. Oh, the Empress. See, यहाँ the Emperor है, यहाँ the Empress है. And bottom of the deck is Eight of Cups. तो लिब्रा, अगर मैं करंट स्टेट ऑफ माइंड, करंट मेंटल स्टेट की बात करूँ आप लोगों की, तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है, एक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, एक लड़ाई, एक डिस्कशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने किसी से एक सेकंड चांस मांगा हो। अब वो मैं दोनों ही सिनेरियो में बात करूँगी। सेकंड चांस हो सकता है आपने अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब में मांगा हो अपने सीनियर से, या फिर सेकंड चांस आपने मांगा हो अपने पार्टनर से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरीके का बिट्रेल फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आपने अपने इमोशंस हद से ज़्यादा उस रिलेशनशिप में लगा दी, आपने अपने एफर्ट्स हद से ज़्यादा उन सिचुएशन में लगा दी जहाँ पे आपको शायद रिवर्ट में उतना नहीं मिला। एंड आप उस स्टेट पे आ गए कि अब या तो करो या मरो, या तो छोड़ दो या फिर पूरी तरीके से उसके हो जाओ। तो वो मुझे इस टाइम एक कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। एक कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, डिस्कशन मुझे आपका अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे शायद आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक दूसरा मौका मांग रहे हैं अपने पार्टनर से। अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि या तो आपने अपने पार्टनर को किसी ऐसी सिचुएशन में डाला कि वो आपको छोड़ के गया, या फिर उसने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला कि आप उसे छोड़कर चले गए। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड उस पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब उनसे एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ विद दैम अगेन। जहाँ पे शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, जहाँ पे शायद आपको एक कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि अब उनको आप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अब वो कंफ्यूजन में है कि जैसा पहले हुआ था, जैसा आपने पास्ट में किया था, कहीं आपने फिर से वही चीज़ें कर दी तो उनका क्या होगा। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी अपने पुरानी चीज़ों को लेकर उन चीज़ों में डूबे हुए हैं, एंड इमोशंस उनके ऐसे बह रहे हैं कि मैं उसके साथ होना तो चाहती हूँ, बट वही है कि व्हाट इफ अगर उसने फिर से वैसा कर दिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप उनको दूसरा मौका देने से मुझे यहाँ डर है। यहाँ जो जजमेंट का कार्ड गिरा है, तो जजमेंट एक सेकेंड चांस की एनर्जी होती है, एस एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है। तो एक नया मौका आपसे मांगने की एक गुजारिश हो रही है, जहाँ पे आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फैसला लेना है कि आपको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने उसके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करी तो क्या वो फिर से मेरे साथ वही चीज़ें तो नहीं कर देगा या कर देगी, क्या मैं फिर से अपने उन्हीं इमोशनल कह सकते हैं या फिर उन्हीं बैगेजेस में तो नहीं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी जिसमें मैं पहले थी।
रादर देन आप इन चीज़ों पे ध्यान दें कि चीज़ें अब सुधर रही हैं, सुधर सकती हैं। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि आप एक इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस रिलेशनशिप में लिब्रा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि जितना मैं सामने वाले को दूं या जितना मैं अपने इमोशंस उसको एक्सप्रेस करूं, सामने से भी मुझे उतनी ही चीज़ें रिटर्न में मिले। और आप काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। आप एक नई लाइफ की स्टार्ट की एक जर्नी मुझे यहाँ पे स्टार्ट करते हुए, मतलब ऐसा प्लान करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी है। सीधे सीधे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का आप लोग सपना देख रहे हैं और मुझे दिख भी रहा है कि शायद इसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ें। एक लग्जूरियस मटेरियलिस्टिक गुड लाइफ स्पेंड करने की आप लोगों का एक ख्वाहिश है और आप इसको पूरा करते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इट्स जस्ट कि एक इमोशनल लेवल पे एक डाउट है आपको। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जहाँ पे हो सकता है इमोशनल लेवल पे आप इतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे और प्रैक्टिकल लेवल पे इन्वॉल्व हो रहे कि मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है अपने पार्टनर के साथ, बट मैं उसे दूसरा मौका देने से डर रही हूँ या डर रहा हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक, जैसा कि मैंने बोला, मुझे नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये प्रपोजल मिल जाए, जो कन्फ्यूजन आपकी थी वो दूर हो जाए। और देख लेते हैं लिब्रा का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, क्या रिसीव करेंगे लिब्रा। डर, अगेन जैसा कि मैंने बोला था, ये भी डर, यहाँ भी बैठे हुए हैं, यूनिवर्स कुछ प्रेजेंट कर रही है, बट आपका ध्यान ही कहीं और है। आप पुरानी किन्हीं चीज़ों के बारे में ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, मेंटली कहीं और हैं, फिजिकली कहीं और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक डर की एनर्जी है, आगे बढ़ने से डर रहे हैं। चीज़ें कह सकते हैं ना, चीज़ें करना तो चाहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, बस कदम आगे नहीं बढ़ रहे। उस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे लिब्रा की। और देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। यस, जैसा कि मैंने बोला था, एक पार्टनरशिप तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक डेफिनेटली एक पार्टनरशिप आप लोगों के पास आ रही है। एक प्रपोजल मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक का चांस है। डेफिनेटली कोई रीयूनियन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक नई एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, नया रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में जो अभी भी कन्फ्यूजन चल रही थी, मैं चांस दूँ या नहीं दूँ, उससे क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप लोग किसी डिसीजन पे आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लिब्रा। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस है, सक्सेस तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बोला, एक न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आप लोग ऐसा इन द कमिंग फ्यूचर या तो ऐसा रिसीव करने वाले हैं, या फिर मुझे लग रहा है करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एट प्रेजेंट हो रही हैं आप लोगों के साथ। और देख लेते हैं कि लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओ माय गुडनेस, आप लोग अपने पास्ट में ही हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उसने ऐसा कुछ कर दिया, चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपकी चीज़ों के लिए आपका स्टैंड नहीं लिया फैमिली के सामने। तो वो चीज़ें आपको इतना बॉदर कर रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट को इतना मत होल्ड करने दीजिए खुद को, उनसे आगे निकलिए। एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए लिखी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोग जो सोच रहे हैं उसको एक प्रैक्टिकलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। आप उस पर स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और सिर्फ इन सोच विचार में मत बैठे रहिए कि पता नहीं कब चीज़ें मेरे फेवर में बदलेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ डेफिनेटली योर पास्ट एनर्जी रिलीज करने के लिए ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो आपको बॉदर कर रही हैं। जो भी चीज़ें अभी तक आपके साथ ऐसी हुई थी जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। लिब्रा पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं या फिर क्या एडवाइस है फॉर लिब्रा। नो नीड टू वरी। आप लोग चिंता ना करें, आगे बढ़ें और स्टेप लें। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके फेवर में नहीं होना है या नहीं होगा।
इट्स जस्ट कि आपके डर ने आपको रोक रखा है। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। नीचे वेडिंग का मैंने आपको बोला भी था, नई शुरुआत है, शादी का मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, तो बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव लिब्रा। अपने आप ही गिर गया यस का कार्ड। सी, बिग कंफर्मेशन है, यस का कार्ड गिर गया है। तो यस, बिग हैप्पी चेंजेस आर देयर इन योर लाइफ, इन योर जर्नी। सो कंग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या अपने आप ही 3 कार्ड गिर गए। ओके, सबसे पहला कार्ड चिल्ड्रन का। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हों जहाँ पे आप चाहते हो, ये कंसीव का जो कार्ड गिरा था, जहाँ पे आप चाहते हो नई लाइफ स्टार्ट करना, जहाँ पे आपने ये चीज़ शेयर की हो अपने पार्टनर से दैट यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, बट उनको अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि आप कंसीव करना चाहते हैं, आपने ऐसी कोई ख्वाहिश उनके सामने रखी होगी, विश रखी होगी उनके सामने, बट वो अभी कह रहे होंगे कि शायद अभी मैं रेडी नहीं हूँ, व्हाट्सोएवर। तो कहीं ना कहीं ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में। किसी तरीके का कह सकते हैं चीज़, शायद इस वजह से रिश्ता आगे ना बढ़ रहा हो कि आप लोगों ने कोई डिस्कशन किया हो कि भाई मुझे बच्चा अभी चाहिए, बाद में चाहिए, हम कंसीव अभी करेंगे या कुछ टाइम रुक के करेंगे या व्हाट्सोएवर। एक डिस्कशन जो हो सकता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह ये हो कि ये चीज़ थोड़ी सी आगे ना बढ़ रही हो, या ये वजह हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में जो एक गैप आया था, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है, वो वजह मुझे कहीं ना कहीं ये लग रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग अपने inner selves को एक दूसरे को, each other को एक्सप्रेस करिए। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की बातों को समझें, कंपैटिबिलिटी समझ में आएगी और वो बॉन्ड उतना ही डीप भी होगा और उतना ही स्ट्रांग भी होगा। सी, कोई भी इस दुनिया में, कोई भी कपल, कोई भी पार्टनर परफेक्टली कंपैटिबल नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, और हमको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे वो फ्लॉज हों, चाहे वो उसके कह सकते हैं अच्छी आदतें हों, हर तरीके से उसके गुड्स एंड बैड्स बिहेवियर को, उनके हैबिट्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जाने, समझें और अपने इमोशंस को शेयर करें। थर्ड इज़ द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली आप लोगों का ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का है, ये रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है, ये रिलेशनशिप ऐसा है 1000 बार झगड़ोगे, 1000 बार टूटेगा और 1000 बार आप लोग आके मिल जाएंगे, रीयूनियन होगा, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोगों का ये रिश्ता अभी का नहीं है, पिछले जन्म का है, बहुत लंबे टाइम का है, तो ये तो कहीं ख़त्म नहीं होने वाला, ये आपका यूनियन होना ही होना है, ये आप लिख के ले लीजिए। सो लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो माय लवली एक्वेरियस। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की इस टाइम करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर रहे होंगे, या फिर क्या गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करेंगे, या करंट मेंटल स्टेट ऐसी क्या चल रही है जो शायद आपको बॉदर कर रही हो, या व्हाट्सोएवर। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं एक्वेरियस की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है फॉर एक्वेरियस। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, please give the accurate card for Aquarius. The word Aquarius की current mental state क्या चल रही है? 10 of Pentacles. Aquarius की current mental state, King of Cups. Aquarius की current mental state क्या चल रही है? The Magician. Okay. Aquarius की करंट मेंटल स्टेट, आई नीड ओनली वन कार्ड। Aquarius की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इसे फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि Aquarius की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ड फॉर Aquarius. Please clarify the word for Aquarius members. Aquarius की current mental state क्या चाहिए? 8 of Pentacles, okay.
Please clarify 10 of Pentacles for Aquarius. Knight of Cups. Please clarify King of Cups for Aquarius. I need only one card. Please clarify King of Cups for Aquarius. Six of Wands, okay. Please clarify the Magician. Eight of Wands. Please clarify Wheel of Fortune for Aquarius. Two of Cups. भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों में से बहुत से लोगों का रिश्ता पक्का होने वाला है। जो पहला मैसेज मुझे दिखाई दिया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आगे फर्दर मैं और बताती हूँ। नीचे बॉटम में तो देखे द टावर। यस। सो एक्वेरियस, अगर मैं आप लोगों की करंट मेंटल स्टेट की बात करूँ तो करंट मेंटल स्टेट में काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों के साथ। आप लोग इस टाइम मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ को एक तो इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की एनर्जी इस टाइम बहुत लाइट हार्टेड हो, मे बी बिकॉज जिनसे आप अपना रिश्ता किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, जिनके साथ आपने एक अच्छी हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे, वो सपना आपका मुझे यहाँ पे करंट मेंटल स्टेट में आपके पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू गाइज आर एक्चुअली इंजॉइंग दिस पीरियड एंड यू आर प्रेफरिंग टू कंटिन्यू दिस इमोशन एंड enjoying it to the next level। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा चल रहा है, तो करंट मेंटल स्टेट में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। माइट बी पॉसिबल you guys are manifesting the things in your life and it is actually fulfilling in your life। और ये मुझे इससे पता चलता है कि माइट बी पॉसिबल यू गाइज आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ पर्सन हु नोज़ हाउ टू कन्विंस द अदर पर्सन। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, आप लोगों की कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन पावर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कह सकते हैं ना, जिन भी कामों में आप अपना हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस ही मिलेगी। माइट बी पॉसिबल आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हों इन योर वर्क प्लेस, कोई अच्छे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा होगा। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जब मैंने बोला कि कुछ लोगों की शादी का मुझे यहाँ दिख रहा है, तो हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन अननोइंगली कह सकते हैं कि आपने शायद प्लान ना किया हो और अननोइंगली अनएक्सपेक्टेडली आपके घर वाले आपकी शादी के लिए मान गए होंगे, या कुछ ऐसा मिरेकल हुआ होगा कि आपने शायद सोचा नहीं होगा। आप सिर्फ एक प्लान बना रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ें इस सर्टेन पॉइंट पे करनी है, बट ऑल ऑफ अ सडन एक मिरेकल हुआ एंड चीज़ें आपकी आंखों के सामने सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपकी किस्मत का पहिया मुझे यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। 10 नंबर मतलब ये कहीं ना कहीं सन की एनर्जी होती है, एक नया सवेरा होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हों, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हों, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक फंक्शन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन द कमिंग पीरियड और इन द करंट पीरियड हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली में कोई फंक्शन हो या फिर कोई पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हों एंड आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। माइट बी पॉसिबल, जैसा मैंने बोला शादी फिक्स हो सकती है, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई फंक्शन आप लोगों की फैमिली में पड़े। एंड मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को शायद बहुत लंबे टाइम से अगर कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी, मटेरियल के बेस पे मैं बोल रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी तो वो आपको मिल गई हो। कोई नया घर खरीदना हो, फ़ोन खरीदना हो, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, उस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए सी
जजमेंट का कार्ड है नीचे दिस, एंड देन एम्प्रेस। और आप लोग देखेंगे एम्प्रेस इस वाले में भी है एंड एम्प्रेस यहाँ भी है। तो एक नई शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर बहुत से लोग यहाँ पे सिंगल हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग कि कोई नया इंसान, कोई आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोगों की लाइफ में एंट्री लेने वाला है। कोई ना कोई आपका डेस्टीन पार्टनर आप लोगों की लाइफ में एंट्री लेने वाला है एंड दिस रिलेशनशिप विल मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनका रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी कमिटेड है तो शादी फिक्स हो सकती है, रुका हो सकता है, या इंगेजमेंट हो सकती है, या व्हाट्सोएवर। मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है वो वापस लौट के आए, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांगे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपसे बोले कि मुझसे जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं आप मुझे उसके लिए माफ़ करके एक सेकंड चांस दे। वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब तक जितने भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों की फैमिली में अगर आपकी विशेस या फिर आपकी सो कॉल्ड इच्छाओं को लेकर अगर घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे कि भाई तुमने जिसे पसंद किया है हम उसके लिए नहीं मान सकते, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। द टावर का कार्ड है, द टावर के नीचे द एम्प्रेस का कार्ड है। तो वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होकर मुझे एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं एक्वेरियस की करंट मेंटल स्टेट में क्या चल रहा है, प्लस क्या और चीज़ें होने वाली हैं। द डेविल, यस। जितनी भी अभी तक आप लोगों ने कोशिश करी हो और वो नाकाम रही हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ आई हो जहाँ पे आप किसी गलत काम में या गलत कनेक्शन में फंस गए थे, या फिर कहीं पर ऐसा हुआ हो कि आप लोगों को किसी ने अपनी बातों में बहला के फुसला के अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हो, या आपको सॉरी बैकस्टैबिंग की हो, या फिर किसी तरीके से किसी काम में फंसाया हो, तो वो उन चीज़ों की मुझे यहाँ पे एंडिंग, एक सर्कल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो उन चीज़ों का एक अंत मुझे दिखाई दे रहा है। दैट सर्कल हैज़ बीन ओवर नाउ, और चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पे मुझे टर्न आउट होती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चीज़ें अपने आप आपके लिए अनफोल्ड होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन भी चीज़ों के लिए आपने प्लान बनाया था कि शायद कुछ लोग होते हैं ना, टू डू लिस्ट करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और उसके लिए फिर एफर्ट्स करते हैं, तो वो एफर्ट्स मुझे आप यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी बर्डन्स आप लेके चल रहे थे अपनी लाइफ में, या अपने आप को स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, कहीं पे फंसा हुआ फील कर रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। और देख लेते हैं क्या रिसीव कर रहा है एक्वेरियस। द हर्मिट का कार्ड है। आप लोग अपनी लाइफ में एक, कह सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे अब आप बैठकर सोचते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन इन माय पास्ट, और उन पास्ट मिस्टेक से मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या गलतियाँ मैंने पहले की थी उन्हें मैं दोबारा ना दोहराऊँ, जिसकी वजह से मेरी करंट सिचुएशन, मेरा करंट रिलेशनशिप ख़राब हो। उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं मुझे एक अवेकनिंग दिखाई दे रही है आप लोगों की। बहुत से लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो सकती है, उन्हें रियलाइजेशन हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो बिगड़ी थी, अगर कहीं आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, तो वो आपका सॉर्ट होते हुए अब क्लैरिटी मिलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के सामने दो ऑप्शंस हो, दो सिचुएशंस हो, जहाँ पे आप हमेशा से ये सोचते आ रहे हो कि मैं ये नहीं समझ पा रही, ये समझ पा रहा कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो वो सिचुएशन में अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी, एंड आप लोग बैठ के सोचेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इंसान इम्पॉर्टेंट है, किसे लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, ये किसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, या मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरी ग्रोथ के लिए क्या बेनिफिशियल है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने पास्ट में इस टाइम रहते हो। आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो जहाँ पे आप लोग अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट्स पे आपका शायद ना ध्यान जाता हो, और चीज़ें इस तरीके से आप लोग लेते हो कि पता नहीं कब तक और ये चीज़ें चलेंगी, या फिर मेरे पास अभी जो चीज़ें हैं पता नहीं कितने टाइम पीरियड तक रहेंगी, रुकेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं एक्वेरियस मेंटल स्टेट क्या।
आप लोगों की सच बताओ मेंटल स्टेट मुझे ऐसी लग रही है कि आपको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया हुआ है एट प्रेजेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब द वर्ल्ड का भी कार्ड है। आप ये देखिए यूनिवर्स ने आपको सब कुछ एट प्रेजेंट करंट स्टेट में सब कुछ दे रखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस टाइम या तो उसे समझ नहीं रहे हैं या फिर उसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। मतलब ये आप देखेंगे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, बट वही है ना कि शायद आप उसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, शायद आपको इन चीज़ों का डर लग रहा है कि पता नहीं ये फॉर अ टाइम बीइंग ना हो, पता नहीं इसका असर कब तक होगा, पता नहीं खुशियाँ अगर मुझे मिल भी रही हैं तो कब तक। ये कन्फ्यूजन का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स खुद ब खुद दे रहा है आप लोगों के सामने। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की, क्योंकि ये जो यूनिवर्स ने आपको प्रेजेंट किया, द मजिशियन की एनर्जी, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप लोगों के पास, आपको रियलाइजेशन ही नहीं है। यहाँ भी सन की एनर्जी है, यहाँ भी सन की एनर्जी है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं हर चीज़ से, हर तरीके से। इट्स जस्ट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, एक्वेरियस। और शायद यही वजह है कि आप लोग स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप लोग किसी को ढूंढते भी हैं बात करने के लिए या किसी से अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए, और आपको शायद वो मिलता नहीं, इंसान कोई है नहीं आपके पास नियर। सी उस टाइम भी बॉटम ऑफ द डेक द टार था और फिर से द टार का ही कार्ड जंप आउट हुआ है। कुछ ना कुछ तो यहाँ एंडिंग होगी एंड देन यहाँ पे कोई न्यू स्टार्ट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ नया आने से पहले, जो कहते हैं ना एक तूफान आता है, वो तूफान आएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट इन योर फेवर। और जो क्लैरिटी नहीं है, जो क्लटर इस टाइम आप लोगों के दिमाग में है, वो आपको इस टाइम हटाने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत लग रही है। यू नीड टू गाइज क्लियर योर थॉट एंड ऑरा। बहुत नेगेटिव एनर्जी आप लोगों ने अपने ही चारों तरफ फंसा रखी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आप चीज़ों से भागते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है शायद वही जैसा मैंने बोला कि रियलिटी आप लोग एक्सेप्ट करने के उस बॉटम ऑफ द डेक देखें आप क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये अगेन एक सेलिब्रेशन, एक वेडिंग, एक मैरिज की एनर्जी है, बट यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, आप चीज़ों से भागते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, यूनिवर्स आपको बहुत सी चीज़ें खुद प्रेजेंट कर रही है बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व पार्टनर, यू डिज़र्व डेस्टिन पार्टनर, यू डिज़र्व योर सोलमेट, यू डिज़र्व योर ट्विन फ्लेम। और आपने इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत की, बहुत इंतज़ार किया है, बट यू गाइज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने जो भी माइंड में क्लटर है उसे सॉल्व करिए, देन ओनली यू वुड एबल टू रिसीव दैट। और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। माय मदर यूनिवर्स, आई नीड ओनली वन कार्ड, सॉरी। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस टाइम एक्वेरियस के लिए। प्लीज गेट द एक्यूरेट एडवाइस फॉर एक्वेरियस। मुझे तो यहाँ पे सच बताऊँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इन चीज़ों की वजह से ना आप लोगों ने कोई गलत कनेक्शन भी स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी भरी होगी, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक तरीके का डर होगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ एक तरीके का कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी। तो एक कहीं मुझे गलत कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग गलत कनेक्शन में पड़ सकते हैं या पड़े होंगे। गाइडेंस आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप लोगों से कहा जा रहा है, जो मैंने शायद अभी कहा था, कि आप चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है आप चीज़ें फील कर रहे हो बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक्सप्रेस करने में, चीज़ें देने में बिलीव रखें रादर देन उनसे लेने में। आप ये सोचेंगे कि सामने वाला मुझे अटेंशन दे, प्यार दे, अपना टाइम दे, कंसर्न दिखाए, अफेक्शन दिखाए, और इन रिटर्न मुझे कुछ ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं तो डरता हूँ या मैं तो डरती हूँ एक्सप्रेस करने में। दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। आपसे बोला जा रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप उसे पहले तो हील करें। सेकेंडली, आप चीज़ें एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा बिलीव रखें। और देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है।
योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हो सकता है कि आप भी उसी मोड पे हो जहाँ पे आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपने सारे प्लान्स भी बना रखे, जस्ट कि आप उसे प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला रहे हैं, वही क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको यूनिवर्स की दी हुई चीज़ों पे यकीन है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फॉर अ टाइम बीइंग है और शायद आप चीज़ों में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट वो सब कुछ आपके माइंड में है। दैट इज़ ओनली इन योर प्लान्स एंड इन माइंड। यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन इट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, अपने प्लान को प्रैक्टिकल नोट पे लेकर आइए और लोगों को अपनी चीज़ें देने में, एक्सप्रेस करने में बिलीव रखिए रादर देन उनसे लेने में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, जो यूनिवर्स आपको दे रही है उस पर भरोसा रखिए, ना खुद पे, ना अपने सपनों पे, ना यूनिवर्स पे। अगर आप डाउट करेंगे इन चीज़ों पे, आपको डाउट नहीं करना है। डाउट करेंगे तो वो फॉर अ टाइम बीइंग ही कोई चीज़ हमें दी जाती, फिर यूनिवर्स उसे आपसे वापस ले लेगी, क्योंकि आपको कद्र ही नहीं है उन चीज़ों की। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं है। कुछ दे रही है यूनिवर्स, एक बोल है आपकी विशेष से भरा हुआ, पर जो चीज़ अब नहीं है आप उसे लेके ग्रीव कर रहे हैं। तो वही है, फॉर अ टाइमिंग ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, जैसे मैंने बोला था, एक किस्मत का चरखा आपका घूमा है, आपके फेवर में घूमा है, पर वो फॉर अ टाइमिंग ही होता है, वो फिर से घूम जाएगा और वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो उससे पहले ऐसा कुछ हो, यू नीड टू वेक अप। और देख लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, एंजल्स प्लीज गिव द एक्यूरेट एडवाइस फॉर एक्वेरियस। मेडिटेशन, मैंने बोला था आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है और बहुत सी चीज़ों को क्लैरिटी नहीं है, क्लटर है आप लोगों के दिमाग में। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन करेंगे आप लोग, खुद को हील करेंगे ना, देन ओनली यू विल गेट दी क्लैरिटी एंड द आंसर यू नीड इन योर लाइफ। रोमांस, जैसा कि मैंने बोला था, नई शुरुआत होने वाली है, रोमांस है आप लोगों की लाइफ में। यूनिवर्स आपको रोमांस प्रोवाइड करवा रही है। डिस्टीन पार्टनर, आपका सोलमेट, आपको ट्विन फ्लेम आपको दे रही है। आपका ध्यान नहीं, बट कॉम्प्रोमाइज़, जैसा कि हर रिश्तों में या हर सिचुएशन में होता ही है, हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको करना पड़े, बट दैट इज़ ओनली गुड फॉर यू। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़े, बट दैट इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिशियल। और देख लेते हैं जो लोग हैं रिलेशनशिप में, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जैसा कि मैंने बोला था, शायद आप लोग किसी गलत कनेक्शन में पड़ सकते हैं या पड़े होंगे। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ये क्रॉस कनेक्शन आई वुड से, या फिर क्रॉस एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। हो सकता है कुछ इस तरीके का रेड फ्लैग साइंस यूनिवर्स आपको दे रही हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हो सकता है जो अनयूजुअल है, जो नहीं होना चाहिए इन योर रिलेशनशिप, वैसा कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, ये जनरल रीडिंग है, तो सबसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, तो जितना आपसे होता है आप उतना ही लीजिए। सबसे नहीं होगा तो ये सबके लिए नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी गलत कनेक्शन में पड़ गए हैं, उनके लिए है कि प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इंटर रिलीजन रिलेशनशिप में, इंटर कास्ट तो होती ही है विच इज़ फाइन, बट इंटर रिलीजन रिलेशनशिप में है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कोई ना कोई इंटर रिलीजन फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद ये सारी चीज़ें इतनी स्टक हैं, और शायद यही वजह है कि आप इतने स्टक और स्टैग्नेंट फील करते हैं। शायद यही वजह है कि आपको स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर इंटर रिलीजन रिलेशनशिप है। और अगर कोई इस तरीके की चीज़ें आपको फील हो रही हैं जो शायद वर्कआउट नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं हो जाएंगे, इट्स जस्ट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे स्टेप आउट होना पड़ेगा। यू डिज़र्व लव, अभी शायद मैंने बोला भी था कि ऐसा लगता है, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अभी मैंने बोला भी था आप लोगों को कि आप लोगों को ये गिफ्ट दिया जा रहा है, यूनिवर्स आप लोगों को ये गिफ्ट दे रही है, खुद से दे रही है और खुश होकर दे रही है।
लेकिन वही उन चीज़ों का आप लोग शायद कह सकते हैं बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, या उन चीज़ों को आप रियल नहीं ले रहे हैं। सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ इशू आप लोगों के इतना आ गया है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों से बोला जा कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं। यू गाइज टू एक्चुअली हील योर सेल्फ, मेडिटेट एंड क्लैरिटी लीजिए, और चीज़ें फिर आपके हिसाब से ही होने लगे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो माय डियर पाइसेस पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम आप लोगों का करंट मेंटल स्टेट क्या चल रहा है। क्या आप लोग चीज़ें सोच रहे हैं, क्या आपको बॉदर कर रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, किन चीज़ों का आप लोगों को गाइडेंस लेना चाहिए अगर आप लोग कहीं स्टक फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसेस की इस टाइम करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। आप पॉजिटिव रहिएगा। देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए पाइसेस की करंट मेंटल स्टेट। आप लोगों के लिए कार्ड्स अभी भी अगर देखा हो तो शायद यही जंप आउट हुआ था, एंड अगेन यही कार्ड आया है। पाइसेस की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। द स्टार। पाइसेस की करंट मेंटल स्टेट, 9 ऑफ कप्स। पाइसेस की करंट मेंटल स्टेट, डेथ। Bottom of the deck is the High Priestess. क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर 10 of Swords को, Page of Pentacles। क्लैरिफाई करना है 5 of Wands को। I need only one card. Please clarify 5 of Wands for Pisces. Please clarify 5 of Wands for Pisces. Current mental state of Pisces. Please clarify 5 of Wands, 2 of Swords. Please clarify the Star for Pisces. Please clarify the Wheel. Okay. Please clarify 9 of Cups. आप लोगों के लिए कार्ड तो ऐसे जंप आउट हो रहे हैं, बहुत कह सकती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग काफ़ी एंजाइटी चल रही है आप लोगों के अंदर। सी अगेन 2 कार्ड्स, आई नीड ओनली 1 कार्ड। काफ़ी कुछ। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। Please clarify 9 of Cups. Okay. Queen of Pentacles. Please clarify the depth for Pisces. 6 of Cups. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay. So Pisces. अगर मैं एक मेंटल स्टेट की बात करूं, करंट मेंटल स्टेट जो चल रही है पाइसेस की इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के साथ जहाँ पे कहते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन हमारे हाथ में जैकपॉट लगने वाला हो, बट वो किसी ने छीन लिया हो, या ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी सिचुएशन आई आप लोगों के सामने जहाँ पे आपसे ये कहा गया कि या तो तुम अपनी ये मांगी हुई विश ले लो, या फिर ये ले लो जहाँ पे तुम और तुम्हारी फैमिली एंड योर नियर एंड डियर वंस आर देयर। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक तरफ आपकी खुशियाँ और एक तरफ आपकी फैमिली, इस तरीके की सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि रखी गई आप लोगों के सामने, जहाँ पे वो ये ना जैसे आपको कुछ मिलने वाला हो और वो मिलने से पहले, वो खुशी मिलने से पहले आपके सामने वो सिचुएशन रख दी गई, कंडीशन रख दी गई, और वो खुशी आपसे आपकी छीन ली गई। जहाँ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, क्योंकि आपको किसी फैसले पे उतरना था। एक तरीके की मुझे एंडिंग यहाँ दिखाई दे रही है। वो एंडिंग आपके मुझे दोनों ही मैटर में दिखाई दे रहा है। आप लोगों की फाइनेंस से रिलेटेड भी एक एंडिंग हुई है, और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी एक एंडिंग यहाँ पे हुई है।
और वो एक एंडिंग मुझे उस तरीके से भी दिखाई दे रही हो सकता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा, जहाँ पे आपने अपने आप को बड़े होते हुए देखा, अपनी खुशियों को बड़े होते हुए देखा, पूरा होते हुए देखा, एंड जहाँ से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, वो एंडिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही। माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा हो, ये कंडीशन आप लोगों के सामने रखी गई हो। जैसे मैंने बोला कि आइदर दिस और दैट, एक सिचुएशन जो रखी गई थी ना, उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से कहा गया हो कि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ, या ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड रहीं आप लोगों के सामने, आपसे छुपाई गई, आपको बताया नहीं गया, आपको सिर्फ उतना ही लिमिटेड बताया गया जिसमें आपको हर्ट ना हो, और चीज़ें उस तरीके से रखी गई कि तुम्हें इतना ही जानने का हक है। इससे ज़्यादा अगर तुम लोगों ने जाना तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करने लगी, आपको अपसेट करने लगी कि ऐसा क्या है जो मुझे बताया नहीं जा रहा, और मेरे साथ ये क्यों रखा जा रहा है, मेरे सामने ये कंडीशंस क्यों रखी जा रही हैं कि मेरी खुशियों में और मेरी फैमिली में मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा क्यों, मेरी विशेज़ में, मतलब जो मेरी डिज़ायर्स हैं उसमें, और मुझे अपनी फैमिली में किसी एक को क्यों चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों के सामने कोई वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ऑफ़र भी रखा गया हो कि भाई हम तुम्हें ये ऑफ़र दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये डील है, तुम्हें क्रैक करनी है, इस पर काम करना है, बट इन रिटर्न तुम्हें ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने रखी गई हो कि बहुत किसी कंपनी में आपने बहुत लंबे टाइम से काम किया और वो चीज़ आपसे छीन ली गई, वो पोजीशन, वो कह सकते हैं एक किसी भी कंपनी में किसी आप लोगों को एक अथॉरिटी दी जाती है ना, वो अथॉरिटी यहाँ पे मुझे आपसे छीनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ या फैमिली से रिलेटेड अगर बात करूँ तो जैसा मैंने बोला, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपका बचपन गुजरा या आपकी यादें जहाँ से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और देख लेते हैं पाइसिस की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई, मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी 6 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स फॉर पाइसिस। जस्टिस, यस, आप लोगों को जैसा मैंने बोला आइदर दिस और दैट, वो बैलेंस आपसे शायद कहीं ना कहीं, जो शायद आप बहुत लंबे टाइम से बनाते हुए आ रहे थे कि ये मेरा बचपन अगर यहाँ गुजरा, या मेरी वर्क लाइफ है, या ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगा बैलेंस करके, और ये मेरी फैमिली लाइफ है या व्हाट्सएवर, मतलब जितनी भी जो भी हमारे क्राइटेरियाज होते हैं हमारी लाइफ में, उसको यहाँ पर मुझे एक एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। वो बैलेंस आपका यहाँ टूटते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपकी चीज़ें आपसे पीछे छूटते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, और एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फॉर पाइसेस पीपल। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप, जैसा कि मैंने बोला कि करियर से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके सामने कंडीशन रखी गई हो, तो वहाँ पे अब आप लोग मुझे एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे वही ना आइदर डू और डाई वाली सिचुएशन होगी आप लोगों के सामने। एक कॉन्फ्लिक्ट भी, जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे वर्क प्लेस पे अपने नियर एंड डियर वन से। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं आप लोगों की। बहुत सी चीज़ें आपको इतना बॉदर कर रही होंगी कि कैसे सिचुएशन सॉर्ट होंगी, क्या चीज़ें हैं जितना मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें मैं सॉर्ट करके अपनी फैमिली को भी खुश रख सकूं और अपनी विशेस को भी मुझे ना छोड़ना पड़े। ऐसी क्या सिचुएशन आएगी या ऐसी क्या सिचुएशन बन सकती है, मतलब आप लोग मुझे यहाँ बैलेंस चीज़ें करते हुए यहाँ नज़र आ रहे, करने की कोशिश एक्चुअली में करते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली जैसा मैंने बोला फैमिली से रिलेटेड कोई इशू होगा, तो यस फैमिली से ही रिलेटेड कोई इशू है। फैमिली से रिलेटेड मैं ये नहीं बोलूँगी फैमिली आपके अगेंस्ट में, फैमिली आपके सपोर्ट में ही है। इट्स जस्ट कि उन्होंने एक कंडीशन रख दी आपके सामने। ऐसा नहीं है कि वो आपके सपनों के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी खुशियों के अगेंस्ट है, बट उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, शायद वो भी अपने कुछ क्राइटेरियाज रख रहे हैं आप लोगों के सामने कि आपको ये, भाई ये चीज़ें हैं मेरी, हमारी ये ख्वाहिशें हैं, तुम इसे भी सुन लो। हमेशा हर जगह सिर्फ आपकी ही नहीं सुनी जा सकती, हमारी भी ये पॉइंट्स हैं, आप इनको भी नज़रअंदाज ना करें।
द एम्प्रेस का कार्ड आया, कोई नई शुरुआत भी मुझे यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जब ये सारे क्लटर चल रहे हों तो आप उसमें किसी डिसीजन पे आएँ कि आप अब कोई फैसला लें और कोई नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्लरिश करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और चीज़ें यहाँ पे आपकी सॉर्ट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। आप लोग काफ़ी इमोशनल हैं, डिसीजन मेकर। आप थोड़े से शायद डिसीजन बहुत मुश्किल से ले पाते हो क्योंकि आप इमोशनल हैं। अगर किसी इंसान ने आपसे प्यार से कोई बात कह दी या इमोशनल होके कोई बात कह दी तो आप भी उसे लेकर सोचने लगेंगे, उसकी बातों में इमोशनल हो जाएंगे और एक सेकंड थॉट देने लगेंगे कि क्या मैं ड्रॉप कर दूं अपने आइडिया को, मेरी वजह से सामने वाले को इशू हो रहा है, मेरी वजह से सामने वाला परेशान है, क्यों ना ड्रॉप कर दे, कोई तो खुश रहेगा। आप इस तरीके के मुझे यहाँ इंसान दिखाई दे रहे हैं। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एक पेस मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की जर्नी में। एंड करंट मेंटल स्टेट में हो सकता है कि आप लोग किसी न किसी जल्द ही किसी फैसले पर आएँ जहाँ पर आप अपने लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली लग्जरी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में आएगी जहाँ पर आप जितना कमाएंगे उतना ही देंगे। मतलब एक हाथ से अगर यूनिवर्स आपको देगी तो दूसरी तरफ से आप भी उसे आगे बढ़ाने में विश्वास रखेंगे। जहाँ पे कह सकते हैं ना कि चैरिटी शायद कर सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हो तो वहाँ दान पुण्य या उस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों की एक नया शुरुआत होगी। अब आइदर वो बिजनेस में हो सकती है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। कोई ना कोई नई शुरुआत तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई, यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बोला था कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे जो ब्लॉकेज चल रहा था, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। जो नई शुरुआत होगी ना, वो नई शुरुआत आपकी किसी कम्युनिकेशन से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई इंसान तो आपको अप्रोच करेगा, अपनी चीज़ें आपसे शेयर करेगा और हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए भी आगे आए। और जब ऐसा हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनकी हेल्प को नज़रअंदाज ना करें और उसे एक्सेप्ट करें, रादर देन कि आप ये सोचें कि वो क्यों आया है या क्यों आई है मेरे पास। देख लेते हैं क्या एडवाइस है पाइसिस के लिए करंट मेंटल स्टेट पे उनकी। करंट मेंटल स्टेट में आई होप आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लटर है एज़ यूजुअल जो शायद पहले चल रहा था। आप लोगों के सामने कंडीशन रखी गई, क्या करना है, कैसे करना है, किन्हीं एक चीज़ में आपको शायद चूज़ करना था। कट ऑफ हो रहे हैं आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से, अपनी मेमोरीज़ को आप पीछे छोड़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एक नई जर्नी। क्योंकि जब कहीं से डेथ होगी, मतलब डेथ का कार्ड आया है तो डेथ एंड रीबर्थ यही हमारा शो करता है कि कोई नई चीज़ हमारी शुरू होगी और पुरानी चीज़ का एक एंडिंग होगी। क्योंकि यहाँ द व्हील का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड है, तो आप खुद ही इन चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि किस्मत का पहिया तो पलटेगा और आपके फेवर में ही पलटेगा। ऐसा नहीं है कि ख़राब है तो सिचुएशन और ख़राब होगी, नहीं। किस्मत का पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ ऑलवेज फॉर पॉजिटिव। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आप लोगों की मेहनत जितनी भी की थी उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जितना इंतज़ार आप लोगों ने किया था, जितने डिलेज देखे थे, वो सब आपको मिलने वाला है। होल्ड योर विजन का कार्ड आया है। अपनी चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि पुरानी चीज़ें लौट के आ जाएंगी, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जैसा पुराना सब कुछ चल रहा था वो वैसा हो जाएगा, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। आपको अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अपने विजन को आप लोग क्लियर करिए, क्लटर मत बना के रखिए। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई ना कोई पर्सनल इशू आपका जो चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जैसा कि मैंने बोला मुझे फैमिली से आपका दिख रहा है कुछ इशू, वो इशू यहाँ पे मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है पाइसिस के लिए। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है।
फॉरगिवनेस, अगर किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई थी आपके घर वालों से ही, अगर मुझे लग रहा है कोई ऐसे इशू चल रहे हों जो आपको बहुत हर्ट कर गए, जिनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान और हर्ट कर गई, तो आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस वाला नेचर रखें, आप उन्हें माफ़ करें और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें। थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर यू। डोंट स्टॉप। अगर कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला था एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है, अगर ऐसा कुछ अप्रोच करता है आपको तो आप रुके नहीं, डोंट स्टॉप, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड एंड टेक सम एक्शन। और देख लेते हैं एक क्या आता है, नॉट द राइट टाइम। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से फेवर में टर्न आउट हो जाएंगी, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे और मेरे लिए हर काम वो सॉर्ट करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसा मैंने बोला था यहाँ होल्ड योर विजन का कार्ड आया था पीछे, कि चीज़ें मेरे हिसाब से जैसे पहले चल रही थी वैसा हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपके सामने अगर कोई ऑफ़र आता है तो आप उसे लेने से ना घबराएं, आगे बढ़ें। और अगर ऐसा कुछ आता है कि भाई जिसमें आपके सामने ये कंडीशन रखी जाए कि भाई तुम ये काम कर दो, हम चीज़ें तुम्हारे हिसाब से पहले जैसे कर देंगे, तो वो चीज़ आप ना करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऐसा कोई स्टेप ना लें उस मामले में जहाँ पे आपका काम वापस जहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था वहीं आके ख़त्म हो, तो वो काम आप लोग ना करें, ठीक है। और देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या आता है। पाइसेस, ओ वाओ, वेडिंग। मैंने नई शुरुआत की बात करी थी तो वेडिंग का कार्ड भी गिर गया है। कोई नई शुरुआत तो होने वाली है, शादी आप लोगों की फिक्स हो सकती है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। बहुत सारे क्लटर ज़रूर चल रहे हैं, पर ये क्लटर जब ख़त्म होगा ना तो एक नई शुरुआत होगी, शादी आप लोगों की फिक्स हो सकती है। कार्ड्स भी देखिए क्या गिरे हैं, सोलमेट का कार्ड गिरा है, चिल्ड्रन। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, पहली चीज़। चिल्ड्रन का कार्ड गिरा है, तो अगर आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं, जैसा मैंने बोला था कि हो सकता है कि आप लोग अपने बचपन की किन्हीं यादों से कटेंगे, कट ऑफ होगा, या ये हो सकता है कि कोई ऐसा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपकी इन सारी सिचुएशन में बच्चे इन्वॉल्व हों। दैट्स द रीज़न कि शायद चिल्ड्रन का कार्ड भी गिरा है, कि इन सारे मैटर्स में बच्चे, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके किसी मैटर में बच्चे इन्वॉल्व हों, लड़ाई बच्चों को लेकर हो रही हो कि भाई तुम्हें अगर अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कहीं जाना है तो तुम जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे, हम या हमारी फैमिली यहीं रहेगी, बच्चे यहीं रहेंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई है या व्हाट्सएवर उनका अपब्रिंगिंग यही हुई है तो हम यहीं रखेंगे, या एक तरीके की ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने रखी गई होगी। तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन भी एक वजह हो सकती है ना कह सकते हैं आगे बढ़ पाने की इस रिश्ते की। और एक मैसेज मुझे आया, ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम से कंसीव करना चाह रहे हो बट उन्हें वो गुड न्यूज़ ना मिल रही हो, और शायद यही वजह हो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही, क्योंकि किसी एक पार्टनर को कंसीव करना हो या फिर किसी एक पार्टनर को विश हो अपनी फैमिली आगे ग्रो करने की, बट शायद वो कंडीशंस ऐसी ना हो रही, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो चीज़ें आपको, वो विश आपकी पूरी ना हो पा रही हो, वो ख्वाहिश आपकी पूरी ना हो पा रही हो। शायद ये वजह भी हो सकती है आपके लोगों की मैरिड लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में एक इशू होने की, जिसकी वजह से शायद आप इतने डिफरेंसेस आ गए आप लोगों के पर्सनल लाइफ में। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइसेस। आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो मैं कैंसर पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है कैंसर पीपल की, और आप लोग क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, क्या क्लटर चल रहा है, या फिर क्या चीज़, अगर कोई गुड न्यूज़ भी है तो ऐसा क्या चल रहा है आपकी करंट लाइफ में, करंट मेंटल स्टेट क्या है कैंसर पीपल की। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, देख लेते हैं कैंसर पीपल की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। करंट मेंटल स्टेट फॉर कैंसर पीपल, करंट मेंटल स्टेट फॉर कैंसर पीपल, करंट मेंटल स्टेट फॉर कैंसर पीपल। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। current mental state for Cancer people. Okay, the Magician. Nice.
बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। चलिए यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या चीज़ है, क्या आप लोग कैंसर पीपल रिसीव करने वाले हैं। करंट मेंटल स्टेट फॉर कैंसर पीपल, प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स, आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स, Four of Pentacles, please clarify. Knight of Pentacles, please clarify. Knight of Pentacles, the Hierophant, please clarify. Please clarify क्या चल रहा है, what is going on Cancer, please clarify. Ten of Cups, Four of Swords, please clarify the Magician, Temperance, bottom of the deck is Seven of Wands. सो कैंसर, अगर मैं करंट एनर्जी की, करंट मेंटल स्टेट की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आप लोगों ने या तो किसी जॉब में या किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पे अप्लाई किया जहाँ पे शायद आपको एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना था और आपने वो मूव भी किया। वो मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों ने अपना सिटी चेंज किया, लोकेशन चेंज करी, आप लोग आगे बढ़े अपने काम को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके। और आपके इस फैसले से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली खुश नहीं थी, बट आपने वो स्टेप लिया, आप लोग आगे बढ़े और जब जहाँ पहुँचे, वहाँ पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके तो आपको समझ में आया आप लोगों को समझ में आया कि जो चीज़ मुझे बताई गई थी वो तो वैसी है ही नहीं, वो चीज़ वैसी निकली ही नहीं गई। शायद जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की गई थी, शायद अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया हो या किसी कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपने कहीं लोकेशन चेंज करी हो, कहीं कोई नई चीज़, कोई नया स्किल सीखने के लिए आप लोगों ने कोई सिटी मूवमेंट किया हो, वहाँ जाकर आपको फील हुआ कि जो चीज़ें मुझे बताई गई थी वो चीज़ें तो वैसी निकली ही नहीं। और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ एक तरीके की चीटिंग हुई, मेरे साथ एक तरीके का धोखा हुआ कि मुझे कुछ और बताया गया था, कुछ और निकला। और वहाँ पहुँचने के पास आप लोगों के पास वो सिचुएशन भी नहीं बची कि मैं वापस लौट के आऊँ या अपने घर वालों को मैं क्या बताऊँगा या क्या बताऊँगी। और इस वजह से मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने घर पे शायद झूठ बोल दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है एंड मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ और जितना भी कुछ भी मेरे साथ इस टाइम हो रहा है वो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, जैसा मैंने सोचा था। आई एम वेरी हैप्पी। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। और आप लोगों को उस तरीके की फीलिंग भी आई कि मैं सामने वाले को ये शो भी नहीं करने वाला या करने वाली कि मैं किन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ। और सिचुएशन भी इस तरीके से आपके अगेंस्ट में जाती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगी कि आप लोगों की स्लीपलेस नाइट्स होंगी और चीज़ें उस तरीके से नहीं बिल्टअप हुई जैसा आप सोच रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में शादी के केस में भी ऐसे ही हुआ है। शादी आप लोगों की फिक्स हुई और आप लोगों को बताया गया कि नहीं भाई, लड़की तो इतनी गुणी है या ऐसा है या व्हाटसोएवर, या लड़का इतना अच्छा, इतना कमाता है, वो है, एक स्टेबल जॉब है, एक स्टेबल फैमिली है, या बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके की आप लोगों के सामने कंडीशंस, चीज़ें मतलब पोर्ट्रे की गई होंगी। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बात होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जब आप उनसे मिले, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की शायद एंगेजमेंट या शादी तक बात पहुंच गई होगी, उसके बाद बातें खुल के सामने आने लगी कि जैसा बताया गया था चीज़ें वैसी तो हैं ही नहीं।
तो आप अपने इमोशंस को छुपाने लगे और चीज़ों को छुपाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आप लोगों ने ज़ाहिर करना बंद कर दिया कि अब मैं सबको, सोसाइटी के, दुनिया वालों को क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो वैसी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप लोगों ने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया सोशल लाइफ से, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, बताना छोड़ दिया व्हाट यू गाइज ऑल आर गोइंग थ्रू। उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को पाने के लिए आपने मेहनत नहीं करी है, अपने एफर्ट्स नहीं दिखाए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी, तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी या उसमें आपने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा या आपने चीज़ें बदलने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं लगाए। वो सब कुछ आपने किया, इवन शायद वो वर्कआउट भी हुए। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो चीज़ें वर्कआउट भी हुई, बैलेंस भी हुई, बट उस लेवल पे नहीं हुई जितना होना चाहिए था। द टावर का कार्ड है। चीज़ें डेफिनेटली, एक कहते हैं ना, एक टावर मूवमेंट आया आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि जैसा था वो तो वैसा निकला ही नहीं, जैसा बताया गया था वैसा वो निकला ही नहीं। और देख लेते हैं कैंसर के करंट मेंटल स्टेट में क्या चल रहा है। यस, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्लटर चल रहा है, डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत की जाए। बहुत ओवर थिंकिंग है। लोगों को कैसे समझाऊं या मैं खुद को कैसे समझाऊं, या फैमिली को कैसे समझाऊं कि चीज़ें तो वो हैं ही नहीं। तो आप लोग इस टाइम मुझे थिंकिंग जोन में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं क्या चल रहा है कैंसर के करंट मेंटल स्टेट में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग किसी एक्शन पे काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का एक्शन आप लोग लेने के बारे में सोचें, हो सकता है या तो रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोचें, या फिर क्लैरिटी मांगे सामने वाले से कि भाई झूठ क्यों बोला गया, ऐसा क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरी क्या गलती थी, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि मुझसे चीज़ें छुपाई गई। सी कॉन्फ्लिक्ट्स के, हो सकता है आप लोगों की इस वजह से किसी से लड़ाई हो जाए, बहस होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप लड़ते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, लोगों से, दूसरों से, अपने आप से, फैमिली मेम्बर्स से। एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें आप सॉर्ट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो भी आपको शायद सही रास्ता नहीं मिल रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग सोच विचार में है कि अब ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। स्ट्रैटेजी आप लोग यहाँ पे करंट मेंटल स्टेट में मुझे यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए, किसी प्लान पे एक्शन लेने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं आप लोगों की। एक धोखा, एक बिट्रेल वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। हेल्पलेस से फील हो रहे हैं। चाह कर भी, मुझे ऐसा लग रहा है, चाह कर भी आप लोग किसी से बातें शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने जितना भी कुछ सोचा था वो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें तो हुई नहीं। आपने एक हैप्पी और एक हेल्दी फैमिली के सपने देखे थे, चीज़ें वैसी नहीं हुई। बट मुझे ये लग रहा है कि आपकी फैमिली को, जब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर वो फाइनेंशियल बेस पे अगर आपका लॉस है तो भी फैमिली फाइनेंशियली आपके बैकफुट पे है आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर इमोशनल लेवल पे आपको डैमेज हुआ है तो इमोशनल लेवल पे भी मुझे आपकी फैमिली सपोर्ट में नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें आपकी फैमिली से छुपी होंगी। मुझे कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व है और उन्हें पता है। सी यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल मुझे ना, सच कहूँ, एक सन की एनर्जी है यहाँ पे। जो 10 नंबर होता है ना, वो सन का कार्ड होता है कि एक साइकिल आपकी शुरू होकर ख़त्म होने पर अब आ गई है। कहीं ना कहीं ये जितना क्लटर आपका स्टार्ट हुआ था, अब ये ख़त्म होने के नोट पर है। आपकी परेशानियाँ यहाँ मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। एंड आपने जो भी प्लान बनाया है ना, जिस पे वर्कआउट आप करेंगे कि मुझे ये चीज़ें कैसे एंड करनी है, वो एंडिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोग अब एक्शन लेंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई अब जो हो गया सो हो गया, बट मुझे इसे कैसे ठीक करना है, वो ठीक करने वाली सिचुएशन आपको मिल चुकी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। एक मेहनत करते हुए आप लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं और मेहनत के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस भी मुझे मिलती हुई दिख रही है कि सक्सेसफुल होंगे आप अपनी स्ट्रेटेजी में, आप अपने प्लान्स में, या जितना भी अभी तक आप लोगों के साथ कह सकते हैं धोखा हुआ, बैक स्टैबिंग हुई, चीटिंग हुई,
या किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, अगर झूठ बोला गया है आपसे, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग स्ट्रेंथ की, वाओ, द लवर्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में उस जो अनबन चल रही थी या शायद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सॉल्व हो जाए और एक रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं कैंसर पीपल, क्योंकि यहाँ एंडिंग तो है और एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत है। जैसे मैंने बोला 10 का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, ये कोई आपका चाइल्डहुड सो कॉल्ड कह सकते हैं लवर हो सकता है। एक रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की इस अनबन के चक्कर में सेपरेशन हो गया था तो वो रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वो लौट फिर के आप ही के पास आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपके सामने सारी सिचुएशन रखेंगे, अपना मैटर आप लोगों के सामने रखेंगे कि भाई मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि XYZ, उनका कोई रीज़न होगा। वो रीज़न, वो क्लैरिटी वो आपको देने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। और रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वो आपसे बहुत, यहाँ देखिए 6 नंबर यहाँ भी है, 6 ये भी है। लग्जरी आपको मिलने वाली है, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, एक बहुत ही हैपनिंग बॉन्ड आप लोगों को मिलने वाला है उनसे। मतलब एक जेन्युइन लव कह सकते हैं, एक जेन्युइन पार्टनर आपको मिलेगा। कैंसर के लिए क्या एडवाइस है ये देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर जैसा मैंने बोला था आप लोग किसी प्लान बना रहे हैं, किसी स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और जो प्लान आप लोग बना रहे हैं, अगर आप क्लैरिटी मांग रहे हैं तो जाके बात करें, कम्युनिकेशन करें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे यूनियन तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, ये वापस लौट के आएगा। आपका इनसे यूनियन है और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपसे उनकी शादी भी हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अभी मैंने बोला आप लोगों से स्टेप लीजिए, चीज़ें सॉल्व होती हुई, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। सॉल्व तो ये होके रहेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों को करना चाहिए, तभी चीज़ें होंगी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन करिए अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस, क्लटर तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। क्योंकि आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या, ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, चीज़ें मेरे अगेंस्ट में कैसे जाने लगी। सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं कैंसर पीपल। नो, चलिए देख लेती हूँ। नो नीड टू वरी एंड वाओ, यस का कार्ड आया है। अ बिग यस इज सेंडिंग यूनिवर्स टू यू। चीज़ें यस आपके फेवर में सॉल्व होंगी, यस रीयूनियन होगा, यस वो आपसे प्यार करते हैं, यस वो आपके डिवाइन पार्टनर है, यस दिस इज द वन। अपॉर्चुनिटी आप लोग कोई एक्सेप्ट करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होती है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अपॉर्चुनिटी यही होगी कि शायद वो आपके पास लौट कर आएँ एंड आपके सामने कोई ऑफर रखें। देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर कमिटेड हैं, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोचते हैं, या फिर आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं कैंसर पीपल। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसा कि मैंने बोला था, हील करिए अपने आप को, मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लग रहा हो कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे पिंच किया गया है, उन्हें हर्ट किया गया है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आप लोगों के अंदर हो सकते हैं। तो आप लोगों से बोल रहा जा रहा है कि आप लोग पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। लव योर सेल्फ फर्स्ट। खुद से प्यार करें, खुद को हील करें, तभी शायद सामने वाला भी उसी मोटिव के साथ आप लोगों के पास आएगा। वर्थ वेटिंग फॉर। ये रिश्ता डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी ये चीज़ें आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व हो रही, सिचुएशन नहीं सॉल्व हो रही, होगी। रीयूनियन का कार्ड भी आया है, तो सिचुएशन आप लोगों के फेवर में ही सॉल्व होगी। थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, आपसे कहा जा रहा है अपनी प्रेयर्स में, अपने अफर्मेशन में अपने सोलमेट को बुलाइए। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप उनको विजुलाइज करिए। कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट होता है जो हमें करना चाहिए मैनिफेस्टेशन में। तो आपसे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करिए आप अपने सोलमेट को,
तभी चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। जो लोग सिंगल हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में। अपने आप को हील करिए, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ वर्थ इशू है तो उसे हटाइए, मेडिटेशन करिए, और आप लोगों का इंतज़ार वर्थफुल है। डेफिनेटली वो आपके सोलमेट आपको अप्रोच करेंगे। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, ये लौट के आएगा और आपके पास ही आएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है, किन चीज़ों से आप लोग गुजर रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको करंट स्टेट में बॉदर कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियन पीपल की करंट मेंटल स्टेट, द एम्परर, स्कॉर्पियन पीपल की करंट मेंटल स्टेट, फोर ऑफ, यहाँ भी 4 की एनर्जी है, यहाँ भी 4 की ही एनर्जी है। ओके, करंट मेंटल स्टेट ऑफ स्कॉर्पियन पीपल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करंट मेंटल स्टेट ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को फॉर स्कॉर्पियन पीपल। क्या करंट मेंटल स्टेट चल रही है स्कॉर्पियन पीपल की? प्लीज क्लैरिफाई। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर स्कॉर्पियन पीपल। प्लीज क्लैरिफाई 3 of swords. Please clarify the emperor. I need only one card. Please clarify the emperor for Scorpion people. 8 of cups. Okay. Please clarify 4 of swords. 3 of wands. Please clarify King of Pentacles for Scorpion people. King of Swords. Please clarify 8 of Pentacles. Oh. Please clarify 8 of Pentacles. Please clarify 8 of Pentacles for Scorpion people. Please clarify 8, 6 of Cups. Bottom of the deck is 4 of Wands. सो स्कॉर्पियन पीपल, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की करंट मेंटल स्टेट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों को अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा पता चला। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। माइट बी पॉसिबल आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा पता चला जो शायद आप नहीं उसको ग्रैस्प कर पाए, उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, और एक डिसीजन आपने लिया डिटैचमेंट का। एक डिटैचमेंट वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। माइट बी पॉसिबल अब ये डिटैचमेंट आपकी या तो उस पर्सन से है या फिर ये डिटैचमेंट आपकी खुद से है कि आप लोगों ने ही अब वो उम्मीद छोड़ दी कि अब मैं किसी के पास या तो जाऊंगा या फिर मैं नई जर्नी स्टार्ट करूंगा या करूंगी, या फिर अब मैं दोबारा किसी रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी। तो एक डिटैचमेंट वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है खुद से ही, जहाँ पे आप लोगों ने गिव अप कर दिया एंड यू गाइज आर इन अ रेस्टिंग मोड कि अब नाउ आई हैव गिवन अप, आई डोंट हैव एनी होप्स इन माई लाइफ। उस तरीके की रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है बट करने के लिए कर नहीं पा रहे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कोई एक्शन आपका
प्रैक्टिकल नोट पे नहीं आ पा रहा है कि सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ या बहुत कुछ रही हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी या मैं बदला लूँगा या लूँगी, एक रिवेंज वाली मुझे हो सकता है आपके लोगों के अंदर एक स्ट्रेटेजी आ रही है उस तरीके की। बट वो सब कुछ आपके सिर्फ माइंड में यहाँ पे मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में चोट खाने के बाद, बिट्रेयल देखने के बाद अपना सारा फोकस उन लोगों ने अपने करियर पे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं अपने करियर पे फोकस करने लगे और करंट स्टेट में दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर करियर। वो लोग अपने फाइनेंसेस पे इतना ज़्यादा ध्यान लगाने लगे एंड स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वो मेहनत मुझे आप लोगों की यहाँ पे रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। आप लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे मैं अपने दिमाग को शांत कर सकूं और इन चीज़ों से अपना माइंड हटा सकूं। हो सकता है बहुत से लोग शायद कह सकते हैं ना, जब हमें प्यार में धोखा मिलता है तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। कुछ पुराने दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने आपके बुरे टाइम में बहुत सपोर्ट किया होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ जाकर उनसे हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं कि अपने प्यार में धोखा खाने के बाद अपने फ्रेंड के पास ही चले गए। अगर आप लोग मेल हैं तो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास, और अगर आप फीमेल हैं तो अपनी मेल फ्रेंड के पास। मतलब ऑपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग लीजिए कि ऑपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग उनके पास गए होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द हेल्प आई वुड से, या फिर एक इमोशनल कह सकते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट आपका उनसे ज़्यादा बन गया। क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता है, जब हम परेशान होते हैं या ऐसी सिचुएशन में होता है जब हमें धोखा मिला होता है, तो हम किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास ही जाते हैं या किसी नियर एंड डियर वन के पास ही जाते हैं वो चीज़ें एक्सप्रेस करने। एंड उन सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि वो जो इंसान है वो आपके बचपन का दोस्त है। वो ऐसा इंसान है जो आपको बहुत लंबे टाइम से जानता है उसे, और वो आपको पसंद भी करता है। मुझे तो ऐसी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, वो यही दिखाई दे रही है कि जिनके पास आप जाएंगे वो आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको एक उस तरीके से हमेशा लेकर चलते थे कि भाई तुम ऑलरेडी कमिटेड हो, पर ठीक है, बट जब तुम सिंगल हो जाओ तो मेरे पास वापस आ जाना। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दोनों एंगल से दिखाई दे रहा है। और शायद मुझे लग रहा है शायद यही वजह होगी आप लोगों के बीच में इस रिश्ते में अनबन होने की, इस रिश्ते में क्लैशेस आने की, कि आपके पार्टनर को लगता था कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ज़्यादा क्लोज हैं और आपको लगता था कि उनका कहीं और किसी से कोई कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दोनों ही एंगल से दिखाई दे रही कि उनको आप पे डाउट हुआ और आपको उन पे डाउट हुआ, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं अपनी जगह क्लियर था या क्लियर थी, मेरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, बट सामने वाले ने मुझे जेलस फील कराने के लिए या सामने वाले ने मेरे से बदला लेने के लिए मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया कि उसने जेन्युइनली कहीं और अपना कनेक्शन बना लिया। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड सी नीचे डेथ का कार्ड भी है। तो कोई ना कोई एंडिंग तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता टूटा हो, आपके रिश्ता बन गया हो जिनसे आप लोगों ने आगे अपना सोचा था सो कॉल्ड अपनी लाइफ स्टार्ट करने का, जिनके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करने का, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, वो रिश्ता मुझे यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं स्कॉर्पियन पीपल की लाइफ में क्या चल रहा है। द हर्मिट मोड, आप लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, अकेले में चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हुआ जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई। एक ऐसा रिश्ता जो शायद बहुत फ्रूटफुल था, एक ऐसा रिश्ता शायद जिस पे आपको हद से ज़्यादा ट्रस्ट था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं एंड होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बट जैसा कि डेथ का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया, तो एक एंडिंग हुई है तो एक शुरुआत भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो आप लोग शायद ना रेडी हो मेंटली फिजिकली इस न्यू कनेक्शन में आने के लिए, बट यहाँ पे तो मुझे एक न्यू एंट्री भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी सेपरेशन मोड पे चल रहे हो, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों के हो सकता है लड़ाई चल रही हो तो सेपरेशन आप लोगों का चल रहा होगा, तो वो सेपरेशन के साथ एक रीयूनियन भी हो सकता है। वो आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, एक नई शुरुआत करने की बात कहें, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कोई जैसा मैंने बोला एक न्यू एंट्री तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो न्यू एंट्री तो होने वाली है, रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं। आप लोग माफ़ी देकर उनके साथ एक नई जर्नी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे बनती हुई आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत डीप है।
आपने अपना 100% हमेशा इस रिलेशनशिप में दिया और शायद यही वजह रही कि आप उन्हें माफ़ करके ये जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस आप लोग 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देखें यहाँ भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आप लोग कह सकते हैं एक नई शुरुआत भी करेंगे और दोनों मिलकर कह सकते हैं ना उन चीज़ों में अपने एफर्ट्स भी मुझे यहाँ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने बोझ, जितने बर्डन, जितने डाउट्स थे अभी तक वो ख़त्म हो जाएंगे और आप चीज़ों को एक नए सिरे से मुझे यहाँ शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं स्कॉर्पियन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, कोई नई स्ट्रेटेजी आप लोग बनाएंगे, जो पुराना पास्ट, जो भी गलतियां हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई दोबारा ना दोहराएं और कैसे मुझे अपने इस नए रिश्ते को आगे ले जाना है और वो गलतियां मैं ना करूं जिनकी वजह से मुझे पहले कभी सफ़र करना। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। मैंने जैसा कि बोला था ये नया कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये नया कनेक्शन आपको बहुत इंटेंस होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यह नया कनेक्शन जो भी होगा ये आपका सोलमेट ही होगा, ये आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन होगा। ये कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन नहीं है जो दोबारा शुरू होगा और आपको फिर से वही पेन के साथ दोबारा ख़त्म हो जाएगा। ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कोई डेस्टिन्ड कनेक्शन ही आपको रिसीव होने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन थोड़ी बहुत जिस बिकॉज पास्ट की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने कन्फ्यूजन्स पे काम करें, मेडिटेशन करें, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्योंकि कनेक्शन मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप लोग अपने इमोशंस से एकदम नहीं ओपन अप होंगे, अपने इमोशंस को बचा के रखेंगे और चीज़ों को कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखेंगे आप लोग अपने इस न्यू रिलेशनशिप में। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन पीपल के लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर स्कॉर्पियन पीपल, एडवाइस फॉर स्कॉर्पियन पीपल देख लेते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास ट्रॉमास ने आपको बहुत परेशान भी किया है और तोड़ भी दिया है, तो आपको हीलिंग की नीड है क्योंकि सेल्फ वर्थ इशू के साथ आपको डाउट भी हो गया है कि मुझे वो नई शुरुआत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका डाउट है। वाओ, अभी मैंने बोला था एक नई शुरुआत होने वाली है, कार्ड भी आगे कन्फर्मेशन मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से, यस एक नई शुरुआत आपको मिलेगी। अब वो रीयूनियन भी हो सकता है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर कोई नया पर्सन, कोई डेस्टिन पार्टनर, कोई सोलमेट आप लोगों की लाइफ में गिरने वाला कह रही आने वाला है। कार्ड सरेंडर टू द डिवाइन आया था बट मैं दोबारा शफल करूँगी क्योंकि मुझे एक कार्ड चाहिए, 3-4 कार्ड मिल रहे थे। आई वॉन्ट वन मोर एडवाइस फॉर स्कॉर्पियन पीपल। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। वाओ, जितनी भी आपके टफ इशू और टफ साइकिल चल रही थी, जितने भी बर्डन आपके चल रहे थे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, वो सब मुझे रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टफ एंड साइकिल हो जाएगी आपकी, एक एंड हो जाएगा टफ साइकिल का, एक नई जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। स्कॉर्पियन पीपल फॉरगिवनेस, जैसा कि मैंने बोला था, हो सकता है कि वो आपके पास लौट कर आएँ, आपसे माफ़ी मांगे, तो आपसे कहा जा रहा है वो नई शुरुआत शायद तभी होगी जब आप उनको एक फॉरगिवनेस वाले एटीट्यूड में रखेंगे, फॉरगिव करेंगे और उनको एक सेकंड चांस अगर वो मांगने आते हैं तो आप उस सेकंड चांस को उन्हें दें और एक नई जर्नी की अपनी शुरुआत करें। अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट करने वाले अपनी लाइफ में, द मोमेंट वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, साथ ही साथ अबंडेंस भी आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के साथ इंट्यूशन पावर आपकी हाई होगी, तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, देख लेते हैं कि उनको क्या रिसीव होने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सेपरेशन, ये सेपरेशन का कार्ड पता नहीं क्यों हर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल में गिरा है ऑलमोस्ट। इसकी देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं वो लोग क्या रिसीव करने वाले हैं।
स्कॉर्पियन पीपल, 3 कार्ड्स गिर गए। ओके, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी आप अपने पार्टनर को शो करें, उनके साथ एक फ्लर्टिशियस मोड रखें, उनके साथ फ्लर्ट करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। आप उन पर डाउट ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग और एक ट्रस्ट के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, चीज़ें आपके ही हिसाब से। वाओ, हनीमून का कार्ड आया तो डेफिनेटली शादी तो लिखी ही है। इन्जॉय द ब्लिसफुल हॉलीडे टाइम टुगेदर, तो आप लोग जल्दी हो सकता है शादी भी हो जाए और हनीमून पीरियड आप लोग अपना इंजॉय करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।